हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। बच्चों, आपको याद होगा लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंट्स का स्टडी नोट नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करा था। दोस्तों, पिछली लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने बच्चों सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे इस चैप्टर के। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में जो क्लास नंबर 2 थी उसमें हमने 4 एडजस्टमेंट्स भी की थी। फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, मैंने आपको बताया था कि जो इस चैप्टर में सारा हमारा फोकस है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स है। जो 4 एडजस्टमेंट्स हमने की थी लास्ट क्लास में, उसमें पहली थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेकंड थी प्रीपेड एक्सपेंसेस, थर्ड अक्रूड इनकम, फोर्थ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बच्चों, आज हम आगे के एडजस्टमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। हम आज की क्लास शुरू करेंगे 5th एडजस्टमेंट से, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिएगा, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस का मालिक है, जो ओनर है बिजनेस का, अगर वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने कैपिटल पे फर्म से इंटरेस्ट लेगा, तो वो अपने एक जो उसने अपने रूल्स बनाए हैं अपने बिजनेस के, उसमें वो ये क्लॉज डाल सकता है कि अपने कैपिटल पे वो 5% या 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। देखिए, पूरे साल हार्ड वर्क करके, कड़ी मेहनत करके जो उसने पूरे साल अपना बिजनेस करा और साल के आखिर में जब अपने अकाउंट्स क्लोज करे, अपने फाइनल अकाउंट बनाए, अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करा, तो वो जो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ वो तो पूरे साल जो उसने कड़ी मेहनत करी उसका कॉम्पेंसेशन है। लेकिन कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस कराया था बिजनेस में, उस कैपिटल पे भी तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। वो ऐसा मानता है कि अगर वो ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके किसी बैंक में एफडी कराता या कहीं और इन्वेस्ट करता, तो वहां से उसे रिटर्न्स के नाम पे डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता। तो बिजनेसमैन अगर ये चाहता है कि भाई प्रॉफिट तो उसने जो हार्ड वर्क करा बिजनेस में उसका कॉम्पेंसेशन है, और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया बिजनेस में उसका रिटर्न्स अलग से मिलना चाहिए, तो वो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट का क्लॉज अपने एक रूल्स रेगुलेशंस में रख सकता है। अब बिजनेसमैन ने जब ये डिसाइड करा कि वो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा, फॉर एग्जांपल 5%, तो बिजनेसमैन यानी कि जो बिजनेस का ओनर है, जब वो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा तो ये उसके लिए एक तरह से इनकम है। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक्सपेंस है। बिजनेसमैन इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन फर्म तो इंटरेस्ट दे रही है, फर्म के लिए ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक खर्चा है। फर्म इंटरेस्ट कैपिटल पे देगी तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लेके जाएंगे। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डबल इफेक्ट होगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दे रखा होगा। फर्म मालिक को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और जब पीएनएल के डेबिट में इसको हम दिखाएंगे तो ये होगा डेबिट इफेक्ट, दूसरा होगा क्रेडिट इफेक्ट। और वो कहां पर होगा? वो होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि फर्म जब उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी तो ये उसके कैपिटल में प्लस होगा। इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया जाएगा, वो तो कैपिटल को बढ़ाया जाएगा। हां, बिजनेसमैन बाद में इसको ड्रॉइंग्स के फॉर्म में अपने कैपिटल में से विड्रॉ कर सकता है, लेकिन अभी तो ये उसके कैपिटल में ऐड किया जाएगा। तो इसका ये डबल इफेक्ट कैसे होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पीएनएल के डेबिट में दिखाएंगे, डेबिट इफेक्ट, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करेंगे, कैपिटल में प्लस करेंगे। और जब इसे कैपिटल में प्लस करेंगे बच्चों, तो ये होगा इसका क्रेडिट इफेक्ट। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डबल इफेक्ट हुआ। डेबिट इफेक्ट कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में एज अ सेपरेट आइटम, और क्रेडिट इफेक्ट कहां पर? कैपिटल में प्लस करके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। राइट? इसको एक बार इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट इफेक्ट, it will be shown as a separate item. It will be shown as a separate item in the debit side of profit and loss account. और जब पीएनएल के डेबिट में दिखाएंगे तो किस नाम से दिखाएंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ये एक सेपरेट आइटम है, किसी में इसको ऐड या लेस नहीं करना आपको इसको अलग से शो करना है। और क्रेडिट इफेक्ट मैंने आपको बताया कि कैपिटल में प्लस कर देंगे लायबिलिटी साइड में। क्रेडिट इफेक्ट, इट विल बी एडेड, इसको जोड़ा जाएगा किसमें? कैपिटल में। कहां पर?
इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एज्यूम करिए बच्चों कि आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और दोस्तों ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल का अमाउंट है, एज्यूम करिए वो है 5 लाख। कैपिटल बिजनेसमैन का जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो 5 लाख रुपए है। और एक एडजस्टमेंट दे रखी बच्चों, एडजस्टमेंट दे रखी है आपको क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम, कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है। अब देखिएगा 5 लाख रुपए कैपिटल है बिजनेसमैन का, और उस पर जो इंटरेस्ट का रेट है वो 5% है। तो 5 लाख का 5% कितना होगा? 25,000, 25,000, राइट। अब इस 25,000 को डबल इफेक्ट कैसे देंगे आप? देखिएगा, आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है ये। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, राइट। और ये हुआ इसका डेबिट इफेक्ट। क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो लायबिलिटी में आएगा कैपिटल, इनर कॉलम में 5 लाख, इंटरेस्ट इसमें प्लस करेंगे बच्चों 25,000, और आउटर में आएगा 5,25,000। तो बच्चों ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये थी हमारी 5th एडजस्टमेंट, राइट। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। दोस्तों इसके बाद जो 6th एडजस्टमेंट है हमारी, अब जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जो अगली हमारी 5 एडजस्टमेंट्स हैं, अभी तक हमने 5 एडजस्टमेंट्स की हैं। जो नेक्स्ट हमारी 5 एडजस्टमेंट्स हैं 6 से लेकर 10 तक, वो रिलेटेड हैं परचेजेस से। परचेजेस को लेकर 4 से 5 एडजस्टमेंट्स मैक्सिमम आ सकती हैं आपके एग्जाम्स में और आपके क्वेश्चंस में। देखिएगा परचेजेस यानी कि माल का परचेस करना। परचेजेस हमारा बिजनेस का जो एक हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में सबसे ऊपर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ये वो माल है जो पिछले साल से हमने इस साल कैरी फॉरवर्ड करा, और इसके बाद जो हम इस साल और माल परचेस करेंगे बेचने के लिए, उसे हम कहते हैं परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जो सेकंड आइटम है वो परचेजेस है। अब परचेजेस से रिलेटेड 4-5 एडजस्टमेंट्स पॉसिबल हैं। एक तो आपको याद होगा कि जब ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा तो उसमें परचेज रिटर्न्स दे रखा होगा। परचेज रिटर्न्स ट्रायल बैलेंस में 3 नामों से होती है। एक नाम है परचेज रिटर्न्स, इसको वो क्वेश्चन में इस तरह में लिख सकते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड, जो माल खरीदा था उसको बाहर की तरफ वापस करा। तो परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड एक ही बात है। और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि रिटर्न्स ब्रैकेट में क्रेडिट, रिटर्न्स लिख के ब्रैकेट में CR, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है जाना, तो जो माल आया था वही तो वापस जाएगा। तो परचेज रिटर्न्स ट्रायल बैलेंस में आपको 3 नामों से मिल सकती है, परचेज रिटर्न्स, रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स क्रेडिट। देखो इसका तो सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और डेबिट में लिखेंगे टू परचेजेस, तो उसके नीचे लिखेंगे आप रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब माल वापस करा, और ये बस यहीं पर ही आएगा, सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस से लेकर आए। लेकिन बच्चों इसके अलावा परचेसेस में और क्या क्या माइनस हो सकता है या क्या प्लस हो सकता है, ये अब एडजस्टमेंट्स पे निर्भर करेगा। एडजस्टमेंट्स जो परचेसेस से रिलेटेड हैं वो मैं 2-3 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हम 6th एडजस्टमेंट जो ले रहे हैं वो है गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने अपने फर्म का, अपने बिजनेस का कुछ माल दान में दे दिया। देखिएगा
एज्यूम करिए कि जैसे मान लीजिए आपकी शॉप है, रिटेल शॉप है आपकी, और अब वहां पर आप वुलन क्लोथ्स, गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर, वुलन क्लोथ में जो जो आता है वो सब बेचते हैं। तो एक गारमेंट्स की शॉप है आपकी। अब कोई मान लीजिए बैगर आया, आपके दिसंबर का, जनवरी का महीना चल रहा है, कोई बैगर आया, भीख मांग रहा है, वो आपसे कुछ कह रहा है कि भाई भगवान के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर कुछ पैसे दे दो। आपने उसको पैसे ना देके क्या करा, अपनी शॉप से कुछ वुलन क्लोथ, कुछ गर्म कपड़े, कि ठंड है, इसको ठंड लग रही होगी, आपने कुछ कपड़े उसको चैरिटी में, दान में या भीख में उसको आपने कपड़े दे दिए, गर्म कपड़े। इससे क्या होगा कि आपने जो अपने बिजनेस के, अपने गुड्स, जो अपने शॉप से जो माल आपने बतौर दान के, बतौर चैरिटी के उसको दिया, इससे आपका माल जो दुकान में रखा हुआ है वो कम हो जाएगा। शॉप में जो माल रखा हुआ है आपने परचेस करके रखा था, तो माल परचेस करा, और परचेजेस जितनी अमाउंट की गुड्स आपने परचेस करी, वो अमाउंट आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू परचेजेस के आगे लिखा होगा। लेकिन अब वो जो परचेजेस के आगे अमाउंट लिखा है उसमें से कुछ माल आपने दान में दे दिया, तो परचेजेस का वो अमाउंट नहीं रहा जो था। एज्यूम कर लीजिए कि परचेजेस जो आपने की थी वो 1 लाख रुपए की थी, और उसमें से आपने 500 रुपए का माल दान में दे दिया, तो परचेजेस 1 लाख की कहां रही? जो गुड्स अब शॉप में रखी हुई है वो 1 लाख की नहीं है, क्योंकि उसमें से 500 रुपए का गुड्स आपने दान में दिया। तो वो जो 500 रुपए का गुड्स आपने दान में दिया वो 1 लाख में से माइनस होगा, और वो बचेगा 99,500। तो बच्चों, जो हम अपने बिजनेस की गुड्स, अपने शॉप में से गुड्स, अपना माल जब हम दान में देते हैं तो माल कम हो जाता है, तो उसे हमें माल में से, गुड्स में से माइनस करना होगा, परचेजेस में से माइनस करना होगा। और जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस में से लेस करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप डेबिट को लेस कर रहे हैं, आप परचेजेस में से लेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप डेबिट में से लेस कर रहे हैं और डेबिट को कम कर रहे हैं। तो जो डेबिट को कम कर दे उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट। तो परचेजेस में से जब आप चैरिटी को लेस करेंगे तो ये क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो मेरे डेबिट इफेक्ट कहां पर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि ये लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। ये आपने गुड्स परचेस करी जिसका आप या तो पैसा दे चुके हैं या आपको देना होगा। अगर आपने कैश परचेस करी है तो कैश आपके पास से जा चुका है, अगर आपने क्रेडिट परचेस करी है तो पैसा आपको बाद में देना होगा। अल्टीमेटली इस परचेजेस के नाम पर आपके पास से पैसा जाएगा, लेकिन जब आपने इस माल को दान में दिया तो बदले में पैसा आपके पास आया नहीं, क्योंकि आपने ये दान में दिया। तो ये आपका फाइनेंशियल लॉस है। ये लॉस है तो ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा और इसका नाम होगा चैरिटी। आप इसको किसी में ऐड करके नहीं दिखाएंगे, ये पीएनएल में एक सेपरेट आइटम आएगी और इसका नाम होगा टू चैरिटी। राइट? इस एडजस्टमेंट को देखिएगा दोस्तों। गुड्स गिवन एज चैरिटी, डेबिट इफेक्ट, इट विल बी शोन एज अ सेपरेट आइटम। डेबिट इफेक्ट कहां पर होगा? पीएनएल में। इट विल बी शोन एज अ सेपरेट आइटम in the debit side of profit and loss account. राइट? पीएनएल के डेबिट में आएगा, याद रखिएगा। गुड्स गिवन एज चैरिटी, कोई और इफ एंड बट नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल ट्रीटमेंट कि भैया हमने माल दान में दिया, हमारा नुकसान हो गया, ठीक है, उसने हमें आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारे पास से पैसा गया लेकिन बदले में आया नहीं, तो ये लॉस हुआ। तो इसे टू चैरिटी के नाम से पीएनएल के डेबिट में दिखाएंगे, नाम होगा टू चैरिटी। अब बच्चों, उसका क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट परचेजेस रिड्यूस होंगी। परचेजेस खुद कहां पर आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो यह है डेबिट इफेक्ट। अब इसमें से आप लेस करेंगे चैरिटी को, तो ये जो चैरिटी लेस होगी ये डेबिट को रिड्यूस करेगी, डेबिट को कम करेगी। और आपको मालूम है कि जो अमाउंट डेबिट को कम कर दे उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट। इट विल बी डिडक्टेड, बच्चों, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस। परचेसेस में से इसको डिडक्ट करेंगे कहां पर? इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। राइट? चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एज्यूम करो बच्चों कि आपको जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है, उस ट्रायल बैलेंस में परचेजेस का अमाउंट 1 लाख रुपए है। परचेजेस 1 लाख। नीचे एक एडजस्टमेंट है, गुड्स गिवन
सॉरी, चलिए देखिएगा, गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹500, जो माल चैरिटी में दिया वो 500 रुपए है। अब इसका देखिए डबल इफेक्ट, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट इफेक्ट, हम पहले डेबिट इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। टू चैरिटी 500 रुपए पीएनएल के डेबिट में। इसके बाद इसका क्रेडिट इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो परचेजेस में से लेस होगा। बच्चों आप जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसके डेबिट में लिखेंगे टू परचेजेस, इनर कॉलम में 1 लाख, इसमें से लेस करेंगे चैरिटी। आउटर कॉलम में आएगा बच्चों 99,500, राइट। तो बच्चों ये था हमारी एडजस्टमेंट नंबर 6, जिसका नाम था गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। बच्चों जब आप चैरिटी में गुड्स को देंगे तो गुड्स कम हो जाएंगी, इसे परचेजेस में से लेस करेंगे डेबिट साइड में, तो ये होगा क्रेडिट इफेक्ट। पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू चैरिटी और ये होगा डेबिट इफेक्ट, राइट। अब इसके बाद बच्चों 7th एडजस्टमेंट देखिएगा, हमारी 7th एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। पहले उसको समझिएगा आप, देखिएगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, हम अपनी फर्म का माल, अपनी बिजनेस की जो गुड्स हैं जिसमें हम डील करते हैं, जो हमारा कारोबार, जो हमारा बिजनेस है, उन गुड्स को हम फ्री सैंपल्स के तौर पे, एक सैंपल के तौर पे हम फ्री में दे रहे हैं। हम फ्री सैंपल क्यों देते हैं? अपने गुड्स को फ्री में बतौर सैंपल के, एज अ सैंपल क्यों देते हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रचार करने के लिए। मान लीजिए कि कोई एक नया ब्रांड आया, टी में चाय की पत्ती का कोई नया ब्रांड आया, कोई न्यू ब्रांड है जो चाय टी प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो चाहता है कि उसका जो चाय का जो ब्रांड है वो पॉपुलर हो जाए बाजार में और उसका बिजनेस अच्छा चले। वो कंपनी चाहती है उसका बिजनेस बहुत अच्छा चले और जो चाय वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो टी वो बना रहे हैं, वो जल्दी से लोग उसको जान जाएं और उनका सेल्स बढ़े, प्रमोट हो। इसके लिए वो क्या करेंगे? इसके लिए वो ये कर सकते हैं कि वो कहीं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेसेस पे वो एक आउटलेट, एक स्टॉल लगाएं और वहां पर लोगों को अपनी चाय फ्री में बनाकर पिलाएं। या हो सकता है कि वो किसी और प्रोडक्ट के साथ अपनी इस टी बैग्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि लोग जब फ्री में लेंगे और उसको कंज्यूम करेंगे और उनको लगेगा कि दिस इज मच बेटर, तो वो इसको बाद में पैसा दे के भी परचेस करेंगे। हम शुरू में अपनी गुड्स को फ्री में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोगों को वो लोग उसे कंज्यूम करें और लोगों को अगर अच्छा लगे तो लोग उसे पैसा दे के परचेस करें, लोगों को उसकी आदत पड़े। इसलिए हम गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फ्री सैंपल के तौर पे अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना एक प्रकार का प्रचार है, एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट है। लेकिन बच्चों जो माल हमने परचेस करा, जब हम उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इससे हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी। और क्योंकि जो माल हमारी शॉप में रखा हुआ था वो हमारी परचेजेस थी, उसी परचेजेस में से कुछ गुड्स हमने फ्री सैंपल के तौर पे किसी को दे दिया या फ्री सैंपल बांट दिया। तो जो माल फ्री में गया बतौर सैंपल के, उससे हमारी परचेजेस कम हो गई। तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस में से लेस करेंगे। और बच्चों जब डेबिट में परचेज में से लेस करेंगे तो ये डेबिट को कम कर देगा, और जो डेबिट को कम कर दे उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट। तो गुड्स जो हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करी, एक तो इसे हम परचेजेस में से लेस करेंगे, ये होगा क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट कहां पर होगा? आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है। अगर दोस्तों ट्रायल बैलेंस के अंदर एडवर्टीजमेंट का अमाउंट पहले से है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट, और उस एडवर्टीजमेंट के अमाउंट में जो आप ट्रायल बैलेंस से लेकर आए, ये जो आपने गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करी है, इसको भी प्लस कर देंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट पहले से नहीं है तो आप अलग से लिखेंगे एज अ सेपरेट आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू एडवर्टीजमेंट।
कुल मिलाकर बात यह हुई कि जब एक बिजनेसमैन अपना परचेजेस, अपना गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है एज सैंपल, तो वो उसने एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करा है। फ्री सैंपल बांटने से परचेजेस कम होंगी, तो ट्रेडिंग क्रेडिट में परचेजेस में से लेस होगा। यह हुआ इसका क्रेडिट इफेक्ट। और डेबिट इफेक्ट इसका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट के नाम से। इस तरह से बच्चों हम इसको डबल इफेक्ट देंगे। अब इसका एक बार आप प्रेजेंटेशन देख लीजिए। देखिएगा दोस्तों, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, डेबिट इफेक्ट। आप जानते हैं कि टू एडवर्टीजमेंट पीएनएल डेबिट। डेबिट इफेक्ट, it will be shown as a separate item, as a separate item। इसका मतलब एडवर्टीजमेंट किसी और एक्सपेंस में प्लस नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट अपने नाम से अलग से आएगा, टू एडवर्टीजमेंट इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाम क्या होगा इसका? टू एडवर्टीजमेंट, राइट। ये इसका डेबिट इफेक्ट हुआ। क्रेडिट आपको मालूम है हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेजेस में से लेस करेंगे, राइट। क्रेडिट इफेक्ट, इट विल बी डिडक्टेड, इसे घटाया जाएगा किस में से? फ्रॉम परचेजेस, परचेजेस में से। कहां पर? इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेजेस में से लेस कर देंगे। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इसको। सब बच्चे एज्यूम करो कि ट्रायल बैलेंस में जो परचेजेस का अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, और जो हमने फ्री सैंपल बांटा वो 1000 का है। तो 1 लाख के परचेजेस में से जब हम 1000 का माल फ्री में बांट देंगे तो वो 99,000 रह जाएगा, और ये 1000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू एडवर्टीजमेंट के नाम से। तो एग्जांपल लीजिएगा, एज्यूम करिए बच्चों जो आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है उसमें है परचेजेस 1 लाख रुपए, एडजस्टमेंट दे रखी है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ₹1000। जो माल हमने फ्री सैंपल के तौर पे बांटा वो 1000 का है। अब इसका ट्रीटमेंट, पहले डेबिट इफेक्ट दिखा रहा हूं आपको मैं। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट 1 लाख रुपए, इसका क्रेडिट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में टू परचेजेस, बच्चों इनर कॉलम में 1 लाख रुपए लेस फ्री सैंपल्स 1000, आउटर कॉलम में 99,000, राइट। तो बच्चों ये था 7th एडजस्टमेंट्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जिसमें आपको ने ये समझा कि जब एक बिजनेसमैन अपनी गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है बतौर सैंपल के, तो वो उसका कोई लॉस नहीं बल्कि एक एक्सपेंस उसे वो मानता है, और वो ये मान के चलता है कि जब वो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो लोग इसे जब फ्री में कंज्यूम करेंगे तो बाद में पैसा देके भी कंज्यूम करेंगे, और ये उसका एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट है। तो बच्चों इसका डेबिट इफेक्ट होगा पीएनएल डेबिट में टू एडवर्टीजमेंट के नाम से, और क्रेडिट इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेजेस में से लेस करके, राइट। नाउ 8th एडजस्टमेंट। बच्चों 8th एडजस्टमेंट भी परचेजेस से ही रिलेटेड है। मैंने आपसे कहा था अभी शुरू में कि अब हम 3-4 एडजस्टमेंट्स करेंगे जो परचेजेस से रिलेटेड होंगी। 8th, गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज ऑब्लिग हर पर्सनल पर्पसेस। जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस के गुड्स को, अपनी दुकान के माल को
इस्तेमाल करता है, यूज करता है अपने घर के, अपने पर्सनल पर्पसेस में, अपने घर में यूज करता है या अपने पर्सनल पर्पस में, पर्सनल यूजेस में लेता है वो अपनी दुकान का माल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शॉप है रेडीमेड गारमेंट्स की, आपने होलसेल में 100 शर्ट्स, 100 शर्ट्स परचेस करी, और जब आप 100 शर्ट्स परचेस करके लाए होलसेल मार्केट से अपनी रिटेल शॉप में रखकर उसको बेचने के लिए, तो उसमें से एक शर्ट आपको अच्छी लगी, आपको लगा कि भाई ये शर्ट आपको बहुत पसंद है, आपको ये खुद यूज करनी चाहिए। तो जो आपने 100 शर्ट्स परचेस करी थी उसमें से एक शर्ट निकाली और आपने खुद पहन ली, तो ये तो आपके अपने पर्सनल यूज में आ गई ना। लेकिन इसका असर क्या पड़ा, इसका इंपैक्ट, इसका इफेक्ट ये पड़ा कि आपकी जो परचेजेस थी वो कम हो गई। आपने कितनी शर्ट्स परचेस करनी थी? 100, उसमें से एक निकाल के आपने खुद यूज कर ली, तो अब कितनी बची? 99। तो परचेजेस में 99 शर्ट्स बची हैं। तो एक तो इस एक शर्ट को जो हमने खुद यूज करी परचेजेस में से लेस करेंगे। दूसरा, जो बिजनेसमैन का या आपका जो कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में, बेसिकली आप ड्राइंग से दो तरह से कर सकते हैं, कैश में भी और काइंड्स में भी। तो ये ड्राइंग्स आपकी काइंड्स में है, आपने पैसा ना विड्रॉ करके फर्म से अपनी गुड्स को यूज करा है, तो एक प्रकार की ये ड्राइंग्स है। तो इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा वो ये होगा कि हम इसको ड्राइंग्स मानकर कैपिटल में से लेस करेंगे, राइट। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि जब भी बिजनेसमैन अपनी फर्म का सामान अपने घर में यूज करेगा, जब भी वो अपनी दुकान का माल अपने पर्सनल यूज में लेगा, तो ये उसकी ड्राइंग्स होंगी। बच्चों, ये उसकी ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती हैं। कैपिटल कहां पर आता है बच्चों? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अब कैपिटल में से आप इसको ड्राइंग्स मान के लेस कर रहे हैं, तो जब आप कैपिटल में से लेस करेंगे तो क्रेडिट कम हो जाएगा, और जो क्रेडिट को कम कर दे उसका अपना नेचर होता है डेबिट। तो जो फर्म का माल हमने घर में यूज करा, इसको हम ड्राइंग्स मानकर जब कैपिटल में से लेस करेंगे तो ये डेबिट इफेक्ट होगा। रीजन मैंने आपको दे दिया कि कैपिटल लायबिलिटी में है और लायबिलिटी का नेचर है क्रेडिट, और ये वहां से लेस हो रहा है, तो जो क्रेडिट को लेस करेगा, जो क्रेडिट को कम कर दे, उसका अपना नेचर होता है डेबिट। तो एक तो ये डेबिट इफेक्ट हुआ। फिर क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होगा बच्चों? वो होगा परचेजेस में से लेस करके। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट में लिखेंगे टू परचेजेस, डेबिट में परचेजेस कहां पर आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेजेस को डेबिट में लिखकर उसमें से लेस करेंगे इसे आप, क्यों? क्योंकि आपने परचेजेस को ही तो घर में यूज करा है, तो दुकान का माल कम हो जाएगा। दुकान के माल को कम करने के लिए जब आप इसे परचेजेस में से लेस करेंगे तो ये होगा क्रेडिट इफेक्ट। परचेजेस कहां पर आती है? डेबिट में, और ये डेबिट में से लेस हो रहा है, तो ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ। तो बच्चों, बिजनेसमैन जब भी फर्म का माल घर में यूज करेगा तो डबल इफेक्ट होगा। पहला, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस में से लेस, ये हुआ क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल में से लेस, और ये हुआ डेबिट इफेक्ट। चलिए इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं एक बार। डेबिट इफेक्ट कैपिटल में से लेस करके, राइट। देखिएगा, डेबिट इफेक्ट, इट विल बी डिडक्टेड। बच्चों, इसे घटाया जाएगा, लेस किया जाएगा। कहां से? फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल में से लेस करेंगे। फर्म का माल घर में यूज करा है, तो ये ड्राइंग्स हैं, तो जब कैपिटल में से लेस करेंगे तो किस नाम से करेंगे? एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मान के लेस करेंगे इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, राइट। ये हुआ बच्चों डेबिट इफेक्ट। अब देखते हैं इसका क्रेडिट इफेक्ट। देखिएगा, क्रेडिट इफेक्ट, इट विल बी डिडक्टेड। इसको डिडक्ट किया जाएगा कहां से? परचेजेस में से, फ्रॉम परचेजेस इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम करिए कि जो परचेजेस का अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, और उसमें से जो सामान हमने फर्म का अपने घर में अपने पर्सनल पर्पसेस में लिया, बिजनेसमैन ने, एज्यूम करिए वो 1000 है। तो 1 लाख का माल परचेस करा, शॉप में रखा, उसमें से 1000 का माल निकाला, अपने पर्सनल यूज में ले लिया। तो भैया अगर बिजनेसमैन पर्सनल यूज में लेगा तो वो तो ड्राइंग्स हुई, राइट। एग्जांपल दिखेगा, आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, उसमें दे रखा है परचेजेस,
1,00,000 रुपए, 1,00,000 की परचेजेस, एडजस्टमेंट, गुड्स यूज्ड, सॉरी, goods given as charity, goods used by the proprietor for his personal purposes, goods used by the proprietor for his पर्सनल पर्पसेस ₹1,000। बच्चों ट्रायल बैलेंस में परचेसेस दे रखा है 1,00,000 रुपए और गुड्स एडजस्टमेंट है गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस ₹1,000, राइट। अब इसका डबल इफेक्ट, एक तो पीएनएल सॉरी ट्रेडिंग में होगा, परचेसेस में से लेस करके, देखिएगा और दूसरा बैलेंस शीट में होगा कैपिटल में से लेस करके। बैलेंस शीट तो पहले मैं आपको डेबिट इफेक्ट समझा रहा हूं, कैपिटल में से लेस करके। बच्चों कैपिटल इनर कॉलम में 1,00,000 लेस करेंगे इसमें से ड्राइंग्स, $1,000 आउटर कॉलम में आएगा 99,000, राइट। ये हुआ डेबिट इफेक्ट। दूसरा क्रेडिट, ट्रेडिंग में से परचेजेस में से लेस करके। परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में 1,00,000 लेस ड्राइंग्स 1,000 आउटर कॉलम में 99,000, राइट। तो बच्चों ये था हमारा 8th एडजस्टमेंट जिसका नाम था गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस। इसके बाद हम 9th एडजस्टमेंट करेंगे और बच्चों हमारी 9th एडजस्टमेंट है, फिर वो परचेजेस से रिलेटेड है। एसेट्स परचेज्ड बट रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेजेस बुक, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट्स परचेज्ड बट रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेजेस बुक। देखो बच्चों इस एडजस्टमेंट को समझेंगे पहले। एसेट्स परचेज्ड बट रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेसेस बुक का मतलब ये होता है कि आपने कोई एसेट्स परचेस करी। अब देखिए जब हम एसेट्स परचेस करते हैं, मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेस करा, अगर आप फर्नीचर परचेस करेंगे कैश देकर, नकद, तो फर्नीचर को नकद परचेस करने की एंट्री क्या पास करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट अगर आपने बैंक से करी है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और पेमेंट आपने ना तो कैश में करी, ना चेक से करी, ना बैंक से करी, पेमेंट आपने की ही नहीं, तब एंट्री आप पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। फर्नीचर को परचेस कर आप फर्नीचर को डेबिट करेंगे। अगर आप बिल्डिंग परचेस करते हैं तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। आप लैंड परचेस करते हैं तो लैंड अकाउंट डेबिट करेंगे। आप जो भी एसेट्स खरीदते हैं उसको उसी के नाम से डेबिट करते हैं। लेकिन हमसे गलती क्या हुई कि हमने एसेट्स परचेस करी और एसेट्स को एसेट्स के नाम से डेबिट करने के बजाय परचेसेस अकाउंट के नाम से डेबिट कर दिया। आपको मालूम है परचेसेस बुक एक सब्सिडरी बुक है और परचेसेस बुक में सिर्फ वही परचेसेस आती हैं जो हमने गुड्स की हो, जिसका हम बिजनेस करते हैं। बच्चों परचेसेस बुक में सिर्फ गुड्स की परचेसेस आती हैं। अगर हम कोई एसेट्स परचेस करते हैं तो उसका परचेसेस बुक से कोई रिलेशन नहीं। तो फिर एसेट्स को जब हम परचेस करेंगे तो उसकी एंट्री पास करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, और जब गुड्स परचेस करेंगे तो परचेसेस अकाउंट डेबिट। हमसे गलती क्या हुई कि हमने एसेट्स को परचेस करा और एसेट्स को परचेस करने के बाद बजाय एसेट्स को डेबिट करने के परचेसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया।
तो इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि परचेजेस को डेबिट करने से परचेजेस बढ़ गई होंगी। एज्यूम करिए कि परचेजेस का अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट था 1,00,000 रुपए, आपने 10,000 की कोई एसेट्स परचेस करी। चलिए एज्यूम कर लेते हैं फर्नीचर परचेस करा, और गलती से बजाय फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने के परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब जो परचेजेस हैं वो 1,00,000 की अभी नजर आ रही है बुक्स में, जिसमें एरर हो चुकी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एरर के बाद परचेजेस 1,00,000 हैं। मैं इसे रिपीट करता हूं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फर्नीचर को परचेस करके बजाय फर्नीचर को डेबिट करने के हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट करा, और परचेजेस अकाउंट को डेबिट करने के बाद, रॉन्गली डेबिट करने के बाद, परचेजेस का अमाउंट 1,00,000 है। अब इस एरर को आपको रेक्टिफाई करना होगा, इसको सुधारना होगा। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? देखिए, परचेजेस जो 1,00,000 हैं उसमें फर्नीचर का अमाउंट जुड़ा हुआ है, एडिड है, उसे आपको सबट्रैक्ट करना होगा, लेस करना होगा, क्योंकि वो परचेजेस में नहीं जाना चाहिए। परचेजेस में मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि परचेजेस में सिर्फ और सिर्फ, परचेजेस में ओनली एंड ओनली गुड्स की परचेजेस जाती हैं। जो हम गुड्स खरीदते हैं, माल जो हम बेचते हैं, जो हमारा बिजनेस है, गुड्स के अलावा कुछ और नहीं जाता। कुछ भी खरीदोगे वो नहीं जाएगा सिवाय गुड्स के परचेसेस अकाउंट में। अब हमने जो 10,000 का फर्नीचर लिया, उसे बजाय फर्नीचर के नाम से डेबिट करने के परचेसेस के नाम से डेबिट करा और परचेसेस अकाउंट में उसे पोस्ट कर दिया। इससे परचेस बढ़ गई होगी, तो 10,000 तो परचेसेस में से लेस होगा, यह होगा क्रेडिट इफेक्ट। और दूसरा, हम बैलेंस शीट में इसको, अगर फर्नीचर पहले से भी हमारे पास है तो उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि फर्नीचर परचेस करके आपने परचेस बुक में दिखाया, इसका मतलब आपने फर्नीचर अकाउंट में नहीं दिखाया। तो अब दिखाओ, फर्नीचर को फर्नीचर में ऐड करो, और जहां पर तुमने पहले ऐड करा था परचेजेस में, वहां से लेस करो। तो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस डेबिट में आती हैं, तो परचेजेस का नेचर है डेबिट। जब आप उसमें से लेस करेंगे तो ये परचेजेस को कम करेगा, डेबिट को कम करेगा, और जो डेबिट को कम कर दे उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट। तो एसेट्स को परचेस करके आपने परचेजेस में डेबिट करा, वहां से लेस करो, ये क्रेडिट इफेक्ट है। और अब इस एसेट्स को अपनी कंसर्न एसेट्स में, यानी कि फर्नीचर को फर्नीचर में ऐड करो, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ये डेबिट इफेक्ट है। परचेजेस में से लेस, क्रेडिट इफेक्ट, एसेट्स में ऐड, ये डेबिट इफेक्ट। चलिए देखिएगा इसका प्रेजेंटेशन। बच्चों, डेबिट इफेक्ट एसेट्स में ऐड होगा, इट विल बी एडेड, सॉरी, देखिएगा दोस्तों, डेबिट इफेक्ट, इट विल बी एडेड टू द कंसर्न एसेट। कंसर्न से हमारा क्या मतलब है? कंसर्न से मतलब यह है कि अगर आपने परचेजेस में फर्नीचर को डेबिट करा है तो फर्नीचर बैलेंस शीट में फर्नीचर में ही ऐड होगा, बिल्डिंग बिल्डिंग में ही ऐड होगी, इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स में ही ऐड होंगे। तो जिस नाम से जो एसेट्स आपने परचेस करी है वो अपनी नाम वाली, अपनी कंसर्न एसेट्स में ऐड की जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और अगर बच्चों इस नाम से पहले से कोई एसेट्स नहीं थी, तब ये अलग से अपने नाम से हम इसको शो कर देंगे, अपने नाम से नजर आएगी। डेबिट इफेक्ट बच्चों, इट विल बी एडेड टू द कंसर्न एसेट इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये डेबिट इफेक्ट है। क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा आपको मालूम है, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेसेस में से बच्चों लेस कर देंगे। देखिएगा क्रेडिट इफेक्ट इसका, इट विल बी डिडक्टेड, इसको डिडक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा, किस में से? परचेसेस में से। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड से परचेसेस में से लेस। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जो मैंने एग्जांपल अभी लिया। एज्यूम करिए बच्चों की जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है उसमें परचेजेस का अमाउंट है 1,00,000, एडजस्टमेंट दे रखी है बच्चों, एडजस्टमेंट दे रखी है
फर्नीचर परचेज्ड costing rupees 10,000 but wrongly debited to purchases account. फर्नीचर परचेज्ड बट रॉन्गली डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट। हमने फर्नीचर परचेज करा लेकिन गलती से कहां डेबिट कर दिया? परचेसेस अकाउंट में। इसका डबल इफेक्ट देखिएगा। पहले मैं आपको इसका डेबिट इफेक्ट दिखा रहा हूं। बच्चों बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा फर्नीचर। एज्यूम करिए कि पहले से फर्नीचर नहीं था और अभी हमने परचेज किया था, तो फर्नीचर बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा 10,000, ये होगा डेबिट इफेक्ट। अब इसका क्रेडिट इफेक्ट बच्चों, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे टू परचेजेस 1 लाख लेस फर्नीचर 10,000 लेस फर्नीचर 10,000। आउटर कॉलम में बच्चों 90,000। ये थी हमारी एडजस्टमेंट। एसेट्स परचेज्ड बट रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेसेस बुक। जब भी कोई एसेट्स आप परचेस करते हैं तो वो एसेट्स अपने नाम से डेबिट होगी, लेकिन गलती से अगर आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं तो इस एरर को फाइनल अकाउंट बनते टाइम इसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, वरना आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो गलत आएगा। और जब जीपी गलत आएगा तो ऑब्वियसली एनपी नेट प्रॉफिट भी गलत आएगा और बैलेंस शीट में भी ये एसेट्स शो नहीं हो पाएगी अगर आपने एरर को रेक्टिफाई नहीं करा। कैसे करेंगे? जो एसेट्स आपने परचेस करके परचेजेस अकाउंट में ऐड करिए उसे परचेजेस से लेस करिए, क्रेडिट इफेक्ट, और इस एसेट्स को बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करिए, डेबिट इफेक्ट। राइट, ये थी बच्चों हमारी 9th एडजस्टमेंट्स। अब हमारे हैं 10th पर। बच्चों जो हमारी 10th एडजस्टमेंट है जस्ट नेक्स्ट, वो भी परचेजेस से ही रिलेटेड है। देखिएगा, गुड्स परचेज्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। रिस्पॉन्स करिए, इसका जवाब आप सोचिए जरा कि आपने गुड्स परचेज करी, रिकॉर्ड करनी भूल गए। आपने माल परचेस करा, माल खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने 20,000 रुपए का माल खरीदा उधार। तो अभी उधार नकद की बात नहीं हो रही, सिंपल बात करते हैं कि आपने गुड्स परचेस करी 20,000 रुपीज की और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। एंट्री ही पास नहीं करी, रिकॉर्ड ही नहीं करा। हां, एक बात बता दूं कि अगर आपने इस एरर को रेक्टिफाई नहीं करा तो भी बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। आप ना डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं ना क्रेडिट, तो बैलेंस शीट पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एरर तो एरर है, जीपी आपका गलत आएगा, एनपी गलत आएगा, बैलेंस शीट सही पोजीशन शो नहीं करेगी क्योंकि एरर को रेक्टिफाई नहीं करा। तो एरर को रेक्टिफाई करना तो मैंडेटरी है, जरूरी है अगर सही प्रॉफिट निकालना है तो। अब इसे कैसे करेंगे देखिएगा। गुड्स परचेस करी और रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब कर लो रिकॉर्ड। क्या हो गया? अब नॉलेज में आ गई ना कि गलती हुई है तो उसको सही कर लो। हम एज्यूम करो हमने 20,000 का माल परचेस करा और उसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे? ये जो 20,000 का माल हमने खरीदा, इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा, इसका मतलब हमने परचेजेस में इसको शो नहीं करा, तो अब हम इसे परचेजेस में शो करेंगे, परचेजेस में ऐड करेंगे। बच्चों जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेजेस, वहां पर ऐड करेंगे इस 20,000 को, क्योंकि आपने जो माल परचेस करा
इसको परचेस करके गोडाउन में शॉप में रखा, लेकिन किताबों में नहीं दिखाया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब रिकॉर्ड करो कैसे, परचेजेस में प्लस करके, ऐड करके, और ये होगा डेबिट इफेक्ट। तो क्रेडिट कौन सा होगा, समझने की बात है। देखो भाई, आपको एजम्पशन लेके चलनी होगी, बिना एजम्पशन के ये समझ नहीं आएगा। एजम्पशन ये है कि अगर ये माल जो हमने खरीदा है, अगर इसको हमने पैसा देके खरीदा होता नकद, तो शायद हमसे ये गलती नहीं होती। अरे यार, पॉकेट से 20,000 रुपए चले गए और हम भूल गए पैसा दे के कैसे भूल गए, फिर हमारा बैंक और कैश बैलेंस भी तो कम हुआ होगा। तो एजम्पशन ये ले रहे हैं हम कि जो हमने माल परचेस करा अगर ये हमने पैसा देके परचेस करा होता तो शायद ये ओमिशन नहीं होता। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमने पैसा नहीं दिया, ये हमारी क्रेडिट परचेज है, हमने माल उधार खरीदा है और शायद इसीलिए भूल गए। तो आप करेंगे क्या, जो आपने माल परचेस करा इसको आपने रिकॉर्ड नहीं करा, तो आप रिकॉर्ड करेंगे कैसे? एक तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, परचेजेस में ऐड करेंगे, ये होगा डेबिट इफेक्ट। और क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? वो ये होगा कि आपकी उधार परचेस है और जो माल आपने उधार खरीदा उसको आपने दिखाया नहीं। इसका मतलब जिन लोगों से या जिस व्यक्ति से आपने ये माल उधार लिया है वो आपका क्रेडिटर है, लेनदार। और जब इस अमाउंट को आपने रिकॉर्ड नहीं करा तो आपने क्रेडिटर में भी इस अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करा होगा, तो अब रिकॉर्ड करिए। आप अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में इस अमाउंट को प्लस करेंगे, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है। ये माल आपने उधार खरीदा, इसका पैसा नहीं चुकाया, जब तक नहीं चुकाएंगे ये आपकी लायबिलिटी है। तो बच्चों, जो गुड्स हमने परचेस करी उधार और पैसा तो अभी दिया नहीं, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, हमने उधार माल परचेस करा, गुड्स खरीदी क्रेडिट पर और रिकॉर्ड नहीं करा, उसे लिखना भूल गए, तो लिखो अब कैसे? परचेजेस में ऐड करो डेबिट इफेक्ट, क्रेडिटर्स में ऐड करो क्रेडिट इफेक्ट, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि यह माल हमने उधार खरीदा होगा। राइट? इस तरह से बच्चों इस एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होगा। एक बार जल्दी से, जब भी आप माल परचेस करके लिखना भूल जाएंगे तो इसे लिखिएगा कैसे? परचेजेस में ऐड करो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में डेबिट इफेक्ट, क्रेडिटर्स में ऐड करो लायबिलिटी में क्रेडिट इफेक्ट, और ये हुआ बच्चों इस ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट। राइट? देखिएगा इसका प्रेजेंटेशन। डेबिट इफेक्ट, इट विल बी एडेड। बच्चों, इट विल बी एडेड वेयर? परचेजेस। कहां पर ऐड करेंगे? परचेजेस में। डेबिट साइड किसके? ट्रेडिंग अकाउंट के। ये हुआ बच्चों डेबिट इफेक्ट। इट विल बी एडेड टू परचेजेस इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज, माल को परचेस करा, रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब रिकॉर्ड कर लो। माल तो शॉप में रखा हुआ है, खाली किताबों में नहीं दिखाया, तो किताबों में दिखा दो अब परचेजेस को बढ़ाकर। इसके बाद इसका क्रेडिट इफेक्ट, इट विल बी एडेड। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये उधार परचेज है। इट विल बी एडेड टू creditors in the liability side of what? Of balance sheet. Sorry. इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जो हम एग्जाम्पल अभी हमने लिया ओरली, इसको एक लिख कर इसमें देखते हैं। देखिएगा, मैंने एज्यूम करा था कि जो परचेजेस हैं बच्चों, एज्यूम करो कि परचेजेस का अमाउंट 1 लाख रुपए है और जो परचेजेस हम रिकॉर्ड करना भूल गए वो 20,000 रुपीज़ हैं। 3 अमाउंट आपको याद रखने हैं कि परचेजेस ट्रायल बैलेंस में 1 लाख रुपए दे रखी है, और जो माल हमने परचेस करा और हम उसे रिकॉर्ड करना भूल गए वो 20,000 का है, और ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिटर्स हैं वो पहले से दे रखे हैं हमें 40,000, 40,000। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। बच्चों, आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में। ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेजेस का अमाउंट ₹1 लाख है, और ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिटर्स हैं बच्चों वो हैं 40,000, 40,000। राइट? अब देखिएगा, एक एडजस्टमेंट दे रखी है आपको।
वो एडजस्टमेंट है कि गुड्स परचेज्ड ₹20,000 but omitted to be recorded. गुड्स परचेस करी 20,000 की, उसको लिखना भूल गए. अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पहले इसका डेबिट इफेक्ट देखिएगा. डेबिट इफेक्ट होगा बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में. आप लिखेंगे 2 परचेसेस, इनर कॉलम में 1,00,000, इसमें ऐड करेंगे जो आपसे ओमिशन हुई है 20,000. आउटर में आएगा बच्चों 1,20,000. तो आपने देखा इसे आपने परचेजेस में ऐड करके डेबिट को बढ़ाया, और जो अमाउंट डेबिट को बढ़ा दे उसका अपना नेचर डेबिट ही होगा. तो डेबिट में प्लस करके आपने इसको डेबिट इफेक्ट दिया. अब इसका बाकी क्रेडिट इफेक्ट वो होगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, क्योंकि ये माल आपने जो आप माल खरीद के भूल गए लिखना, ये आपने उधार खरीदा होगा. तो जब आपने उधार खरीदा होगा और आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करा, इसका मतलब आपने अपने क्रेडिटर्स को नहीं बढ़ाया, तो अब बढ़ाओ, ये आपकी लायबिलिटी है. बैलेंस शीट में देखिएगा लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 40,000, ये आएगा इनर कॉलम में. ओमिशन कितना 20,000. आउटर में कितना आएगा बच्चों 60,000. यह थी आपकी 10th एडजस्टमेंट. अभी इस लेक्चर में, इस क्लास में हमने अभी तक 6 एडजस्टमेंट कर ली बच्चों. आपको याद दिलाता हूं, पहली 4, अब तक हम टोटल 10 एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं. हमने ये एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर है? देखिएगा हाँ जी बच्चों सुनिएगा, अभी तक हमने टोटल 10 एडजस्टमेंट्स की हैं. क्लास नंबर 2 में, क्लास 1 में तो हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे. क्लास नंबर 2 में हमने 4 एडजस्टमेंट्स डिस्कस करी थी. पहली थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरी प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरी अक्रूड इनकम, फोर्थ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ये 4 एडजस्टमेंट्स हमने क्लास नंबर 2 में करी थी. फिर आज क्लास नंबर 3 में हम लोगों ने 6 एडजस्टमेंट्स करी, 5 से लेकर 10 तक, जिनमें से 5th हमने करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6th गुड्स गिवन एज चैरिटी, 7th गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, 8th assets purchased, goods used by the proprietor for his personal purposes. 9th assets purchased but wrongly passed through the purchases book. 10th goods purchased but omitted to be recorded. बच्चों ये 6 एडजस्टमेंट्स हमने इस क्लास में डिस्कस की. मैं इस क्लास को, इस लेक्चर को यहीं पर ही ओवर कर रहा हूं, इसलिए ताकि आप इन एडजस्टमेंट्स को एक शॉर्ट लेक्चर में जल्दी से समझ लें. क्लास नंबर 4 में हम लोग आगे की 6 से 7 एडजस्टमेंट्स और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आ जाएंगे. चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच.